तो एग्जाम पे फोकस करने के अलावा उन्हें और क्या करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? बच्चों को क्या सुझाव देंगे कि कैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट या टाइम मैनेजमेंट किया जाए इस टाइम पे? जो बच्चे पहले से ही अच्छी तैयारी करते हैं उनके लिए क्रैश कोर्स है या नहीं है ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक, यानी कि चाहे आप खेल खेलते हो या फिर पढ़ाई करते हो, बेसिक्स बहुत ज्यादा अहम है। अगर आपकी बेसिक बुनियाद अच्छी होगी तो बिल्डिंग भी ऊंची बनेगी और मजबूत बनेगी। हमने सुना है कि छोटी छोटी आंखों से बड़े बड़े सपने देखे हैं आपने। 12th में मैथ्स ले लिया है और आपकी एग्जाम्स भी आने वाली है। आप अभी किस चीज में बिजी हैं? ऑब्वियसली एग्जाम की तैयारी में, लेकिन उसके बाद क्या क्या उसके बाद का फैसला एग्जाम के बाद करेंगे या फिर अभी आपको कुछ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? इसी बात को जानने के लिए हमारे स्टूडियो में आज हमने इनवाइट किया है महाराष्ट्र के बहुत ही फेमस पिंपरी चिंचवड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब, जिन्होंने अपने लेक्चर से और अपने मार्गदर्शन से कई सारे स्टूडेंट्स की जिंदगी बदली है। आपको 25 साल से ज्यादा का भी एक्सपीरियंस, और इसीलिए हम इन्हें शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं लेजेंड साहब। तो इसी के साथ में स्वागत करते हैं आरजी बिरादर साहब का। सर बहुत बहुत वेलकम है आपका हमारे शो पे। थैंक यू सो मच, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए थोड़ा सा समय निकाला। तो प्लीज बताइए, अभी तो ऑलरेडी बच्चे हमारे जो खास तौर से मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं वो एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। yes. तो एग्जाम पे फोकस करने के अलावा उन्हें और क्या करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू बोलता हूँ आपको कि आपने ये शो अरेंज किया है एंड इट्स एट प्रॉपर टाइम। ये बहुत सही समय पे शो है जी। जो मैथ्स के स्टूडेंट है अभी एग्जाम के प्रिपरेशन में लगे हैं 12th के, और मुझे तो लगता है कि दे मस्ट बी बिजी इन एग्जाम प्रिपरेशन ओनली। करेक्ट। और एडमिशन के लिए तो टाइम बाद में भी रहता है, बाद में भी सोच सकते हैं। अभी तक उन्होंने कुछ प्रिपरेशन एडमिशन के बारे में किया है तो इट्स इनफ, मोर देन इनफ। इन कमिंग 2 मंथ्स, आगे के 2 महीने में वो कंप्लीटली 12th के स्टडी पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये जो भी मार्क्स है ना उनके, एक तो थ्रू आउट देयर लाइफ वो काउंट हो जाते हैं। व्हाट इज द स्कोर ऑफ 12th? करेक्ट। और ये सब जगह यूजफुल हो जाता है। और दूसरा क्या है, आफ्टर दैट जो भी एंट्रेंस एग्जाम होने वाले इंजीनियरिंग में, तो उसके लिए ये जो भी स्टडी है दैट इज गोइंग टू बी मोर यूजफुल। सो मुझे लगता है कि नाउ इट्स राइट टाइम दैट ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट फोकस ऑन द स्टडी ऑफ 12th ओनली। एब्सोल्युटली। यानी कि फिलहाल आपको सिर्फ 12वीं के जो आपके एग्जाम आने वाले हैं उसमें बेस्ट पॉसिबल करने की कोशिश करना चाहिए। और जैसा सर ने बताया कि कहीं ना कहीं जो 11th 12th में बच्चा पढ़ता है डिटेल में, वही घूम फिर के आगे जो आने वाली एंट्रेंस एग्जाम्स होती है उसमें पूछा जाता है, राइट? अच्छा, एग्जाम्स भी सर आगे हमारे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स उनको इस चीज में क्लैरिटी चाहिए रहेगी कि एक स्टेट लेवल की भी एंट्रेंस एग्जाम्स होती है इंजीनियरिंग के लिए और नेशनल लेवल के लिए भी, जिसे हम जेईई वगैरह कहते हैं। तो उसमें कितना क्या फर्क होता है और उनकी प्रिपरेशन, क्या एक ही प्रिपरेशन में दोनों की तैयारियां हो जाती है, उनकी सेपरेट प्रिपरेशन होती है स्टेट वाइज? इसमें क्या डिफरेंस? एक्चुअली जो नेशनल लेवल जेईई एग्जाम रहता है और स्टेट लेवल महाराष्ट्र में MSCET महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जी, तो उसमें डेफिनेटली डिफिकल्टी लेवल में थोड़ा डिफरेंस है। जो नेशनल लेवल का एग्जाम है जेईई, इट्स कंपेरेटिवली टफ। ठीक, बट अच्छे जो स्टूडेंट है उन्होंने अच्छा 12th का प्रिपरेशन किया है, उनके लिए दोनों भी आसान है। सो देयर इज लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन द एग्जाम पैटर्न, और उनके डिफिकल्टी लेवल में भी डिफरेंस है। लेकिन जो सिंसियर स्टूडेंट है, जिनका बेस बहुत अच्छा है, 12th का स्टडी बहुत अच्छा है, उनके लिए आई डोंट थिंक दैट दिस एंट्रेंस एग्जाम इज गोइंग टू बी अ बिग डील। ओके, हाँ, इसीलिए स्टिल माय अपील टू ऑल द स्टूडेंट इज व्हाट, कॉन्सेंट्रेट ऑन द बेसिक्स। बिल्कुल, हाँ, आपका मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री का बेस बहुत अच्छा है, तो ओनली बिफोर द एंट्रेंस एग्जाम व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी देयर एंड व्हाट इज द डिफिकल्टी लेवल, ठीक, एंड गोइंग थ्रू सम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, वो प्रिपरेशन इजीली कर सकते हैं। फैंटास्टिक। यानी कि चाहे आप खेल खेलते हो या फिर पढ़ाई करते हो, बेसिक्स बहुत ज्यादा अहम है। अगर आपकी बेसिक बुनियाद अच्छी होगी तो बिल्डिंग भी ऊंची बनेगी और मजबूत बनेगी। अच्छा सर, कई बार जैसे मैं भी जब स्कूल में था तो एक कॉन्सेप्ट चला आ रहा था, अभी मुझे नहीं पता कि अभी एग्जैक्टली वो कॉन्सेप्ट क्या है। एक टर्म है क्रैश कोर्स करके, राइट? तो क्रैश कोर्स
क्या इम्पोर्टेंट होते हैं, या वो सिर्फ कई सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, सबका नहीं कहूंगा, लेकिन पैसे बनाने का एक तरीका बना लिया है? व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट क्रैश कोर्स? क्योंकि वो 1-2 महीने में कितनी तैयारी हो जाएगी भैया, कितना सक्षम है? Actually, crash course is going to be useful for those students, those who are knowing something about those subject. ठीक। तो जो बच्चे पहले से ही अच्छी तैयारी करते हैं, उनके लिए क्रैश कोर्स है या नहीं है ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक। और जो स्टूडेंट कुछ भी नहीं करते और क्रैश कोर्स लगाते हैं, मुझे नहीं लगता कि उसमें से ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो इंस्टेड ऑफ क्रैश कोर्स जो रेगुलर स्टडी रहता है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और क्रैश कोर्स में थोड़ा फार आइडिया आ सकता है, लेकिन स्टूडेंट हु इज नॉट हैविंग द बेस, तो उसमें आई डोंट थिंक that it is going to be too much useful. So instead of that, students, I'll not say it's a wastage, but it is the more investment in terms of money and time. Absolutely. मतलब अगर आप ऑलरेडी सिंसियर हैं तो क्रैश कोर्स को क्रश कर दीजिए। हाँ, yes, no doubt, क्रैश कोर्स को क्रश कर दीजिए। राइट। और कुछ एक्सीडेंटली कुछ हो गए और एक बहुत दिनों तक कुछ नहीं कर सके, if someone is hospitalized but sincere student, तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। हाँ, तो इनके लिए ठीक है, थोड़ा बिग मिस हो गया तो उसको कवर करने के लिए दैट इज ओके, राइट। बट विदाउट डूइंग एनीथिंग फॉर ऑलमोस्ट 10 months, करेक्ट, एंड ट्राइंग टू डू समथिंग इन ओनली 1 month या 15 days क्रैश कोर्स, आई डोंट थिंक दैट इट इज गोइंग टू बी मोर यूजफुल। इन रियलिटी इट इज it may be little bit advantageous for the very sincere students. Already they are good, they are going to have a huge score. बिल्कुल, उसमें थोड़ा फर्क हेल्प कर सकता है। प्रोफेसर साहब के साथ में बहुत बढ़िया बातें चल रही है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, बिकॉज आपके साथ में हम बने रहने वाले हैं आपके एग्जाम तक भी और एग्जाम के बाद तक भी। सर, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जब बच्चा स्कूल जाता है, मतलब KG1 KG2 से ही स्टार्ट करता है और 12th तक, तो उसका कहीं ना कहीं क्लासेस तो बदलती है, पढ़ाई भी टफ होती जाती है, लेकिन माहौल तो एक जैसे ही रहता है ना स्कूल का, कहीं ना कहीं वही बिल्डिंग है, वही स्टूडेंट्स हैं, वही दोस्त है। 12th के बाद उसे एक नई दुनिया देखनी है, बिल्कुल सब कुछ चेंज होने वाला है। तो ऐसे में उसके मन में ये भी चलता है कि आगे मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। पेरेंट्स का भी अपना एक थोड़ा सा प्रेशर टाइप कह सकते हैं आप होता है, क्योंकि शर्मा जी के बेटे से अक्सर वो कंपेयर करते हैं, कंपटीशन भी होता है। तो ऐसे में आप टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट जो होता है कि 12वीं का अलग प्रेशर है, उसके बाद क्या करना उसका एक अलग प्रेशर है, क्योंकि अब करियर बिल्डिंग की तरफ हम जा रहे हैं। yes. तो उसके लिए आप बच्चों को क्या सुझाव देंगे कि कैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट या टाइम मैनेजमेंट किया जाए इस टाइम पे? हाँ, एक तो ये प्रेशर रहता है कि 12वीं के बाद क्या करना है, राइट, कंपटीशन कैसे करना है, नेबर से कंपटीशन करना है, राइट। तो मुझे तो क्या लगता है कि कंपटीशन तो करना ही है जी, लेकिन अच्छी तरह से कंपटीशन में जाने के लिए हमारा बेसिक प्रिपरेशन अच्छा रहना चाहिए। ठीक। तो हमारा अगर 12th का प्रिपरेशन बहुत अच्छा है, अच्छे मार्क्स आ गए, तो नो डाउट 12th के बाद हमें अच्छे इंस्टीट्यूट मिलने वाले हैं। राइट, राइट। और उधर विदाउट एनी प्रॉब्लम ये स्टूडेंट अगर अच्छी जगह गए तो अच्छा माहौल मिलता है, अच्छे फ्रेंड्स मिल जाते हैं। तो उसके लिए अगेन सबका एक ही आंसर है, एट प्रॉपर टाइम सिंसियरली स्टडी, एंड बाय चांस 8 months में भी, लास्ट 8 to 10 months में आपका बहुत अच्छा पढ़ाई नहीं हो गया, लेकिन यू आर इन वेल इन टच विथ ऑल द सब्जेक्ट्स, ठीक, यू आर गुड, देन ये 2 महीने में या लेस देन 2 months अगर अच्छा टाइम मैनेजमेंट करके इफ यू गिव 100%, ठीक, देन करियर इज योर्स, यानी वो स्टूडेंट का करियर बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो उसके बाद में क्या हो जाएगा, एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्मेंस आ जाएगा, और एग्जाम के बाद एक एग्जाम होने के बाद वो स्टूडेंट को पता चलता है कि मेरा रिजल्ट कैसे आने वाला है, एंड उनका अगर रिजल्ट अच्छा आ गया तो ये एडमिशन लेने का भी स्ट्रेस नहीं रहेगा, और अच्छे इंस्टीट्यूट अच्छा ब्रांच मिला तो बाद में तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं, स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, सब मिल जाता है, सब कुछ मिलेगा। हाँ, लेकिन सब मिलने के लिए बेसिक क्या है, योर मेरिट, योर मार्क्स होना, मेरिट के बेसिस पे आप सिलेक्ट होंगे। यस, फैंटास्टिक। सर, मेडिकल में भी अगर हम देखें तो कई सारे लोग, जब मैं स्कूल में पढ़ता था
तो कई सारे लोग बहुत सारे सालों के गैप्स लेते थे MBBS के लिए। हाँ, yes. फिर क्या होता है, जब उनके उतने एक्सपेक्टेशन वाले मार्क नहीं आ पाते हैं या वो मेरिट में नहीं आ पाते हैं, तो फिर वो जो दूसरी और भी चीजें, फार्मेसी हो जाती है या कुछ और हो जाता है, फिर वो करके इंसान समझौता करता है या फिर दूसरी स्ट्रीम में चला जाता है। तो ऐसे में मैथ्स की अगर बात करें तो आपके हिसाब से 12th के बाद में ड्रॉप्स लेना कितना ज्यादा सही है, कितना ज्यादा सकारात्मक है, और कितना समय उसमें इंसान को व्यतीत करना चाहिए? अगर पर्सनली मुझे पूछा गया कि ड्रॉप लेना सही है क्या नहीं, स्ट्रेट वे माय आंसर इज नो। ओके। सो व्हेन आई वाज द स्टूडेंट आल्सो, सो मेरे बहुत सारे ऑलमोस्ट मोर देन 80% फ्रेंड्स मेडिकल स्टूडेंट्स ओनली। आई वाज इंटरेस्टेड इन इंजीनियरिंग, दैट्स व्हाई इन इंजीनियरिंग। क्या है, आपको मेडिकल या इंजीनियरिंग में कहाँ भी जाना है, अच्छी जगह जाना है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ट्राई करो। आपकी एनर्जी लेवल अच्छी रहती है, आपके सेम फ्रेंड्स रहते हैं, और उसमें अगर आगे गए तो लाइफ लॉन्ग हमारे जो 12th तक के फ्रेंड थे, 12th तक का माहौल था, वही कंटिन्यू करता है। इट इज गोइंग टू बी यूजफुल। हाँ, ओनली इन विच केसेस आई विल सजेस्ट ड्रॉप बाय चांस before the exam of 12th. You are hospitalized for 1 or 2 months. If some accident is there, in that case only you can think of drop. ऐसा नहीं है कि इस बार मुझे मार्क्स कम मिले, नेक्स्ट टाइम आई विल टेक मोर, आई डोंट थिंक। ये बहुत कम एग्जाम्पल रहते हैं कि ड्रॉप के पहले कुछ नहीं किया है और बाद में बहुत सारा चेंज हो गया है। और ड्रॉप, और एक दूसरा पॉइंट है कि सपोज इंजीनियरिंग में तो एडमिशन के बारे में इतनी डिफिकल्टी नहीं है, बिकॉज बहुत सारे ऑप्शंस हाँ, बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे कॉलेजेस है, बहुत सीट्स है। लेकिन मेडिकल में थोड़ा लिमिटेड सीट्स रहते हैं, हेवी कंपटीशन रहता है। उस समय अगर आपका बहुत कम मार्जिन से कुछ मेडिकल गया, पॉइंट से कुछ रह जाता पॉइंट से सपोज 95% पे क्लोज हो गया, एंड यू आर हैविंग 94%, then in that case that student can think, and in next year that student can take 97, 98 या 99। ठीक है, या ऐसे बहुत अच्छे जस्ट मिस्ड बाय वेरी फ्यू मार्क्स, दे कैन थिंक ऑफ ड्रॉप। अदरवाइज मैंने तो देखा है कि जिसको पहले अटेम्प्ट में 50% मार्क्स नहीं मिले, and they are thinking of taking the admission in medical, so it's highly impossible. Drop. It's a wastage of 1 year. Drop the idea of drop. Yes, drop the idea of drop, with few exceptions. फैंटास्टिक। तो बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बातें चल रही है, और मुझे पता है कि प्रोफेसर साहब जो है ना, वो ज्ञान का एक सागर है। मतलब इनके साथ में अगर 4-6 घंटे भी बैठ जाएंगे ना, तो हम और ढेर सारे एपिसोड्स बना सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारे पास में यूट्यूब पे समय थोड़ा सा कम होता है, तो आई होप कि आपको एग्जैक्टली भी पता चल गया होगा कि अभी आपकी जब एग्जाम आने वाली है, खासतौर से मैथ्स वाले हमारे जो स्टूडेंट्स 12th फेस करने वाले हैं, उनके लिए एपिसोड था। एंड इन फ्यूचर ऑल्सो विल कम अप विद रियली डिफरेंट एपिसोड्स, जहां पे हर एक सब्जेक्ट वाइज हम चीजों को कवर करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। ऐसे आगे भी टाइम निकालते रहिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स आपका इंतजार करते हैं। डेफिनेटली सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर नाउ। थैंक यू।